चुनावी माहौल में पीएम मोदी के एक बयान की बड़ी चर्चा है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यादा बच्चे पैदा करने से क्या कनेक्शन है? क्या वाकई इस्लाम में ज्यादा बच्चे पैदा करने को कहा गया है? मेरा नाम है हरीम और इसी मुद्दे पर बात करेंगे इस वीडियो में। बच्चे पैदा करने पर क्या कहता है कुरान? अगर कुरान की बात करें तो इस्लाम में बड़ी फैमिली को ना तो प्रमोट किया गया है और ना ही डिस्करेज किया गया है। यानी ना कहा गया है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और ना कहा गया है कि बच्चे कम पैदा करें। लेकिन ये जरूर है कि शादी या निकाह को इस्लाम में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट माना गया है जिसमें हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप से कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे दोनों का साथ में रहना, एक दूसरे को इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देना और अपनी फैमिली बनाना। इसलिए शादी के बाद बच्चे पैदा करना भी एज अ कपल उन दोनों की एक ड्यूटी हो जाती है जो पूरी होनी चाहिए। लेकिन कितने बच्चे, नंबर्स में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये कंप्लीटली दो इंडिविजुअल्स पर है कि उनको अपनी फैमिली में कितने बच्चे चाहिए। ऑल्सो अगर किसी मर्द या औरत को बच्चा नहीं चाहिए तो निकाह से पहले ये बात उन्हें अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करनी होती है, क्योंकि बाद में ये डिवोर्स की वजह भी बन सकती है। दूसरी बात ये कि कुरान में ये जरूर लिखा है कि गरीबी के डर से अपने बच्चों को मारना नहीं। अगर ऐसा करोगे तो वो गुनाह माना जाएगा, क्योंकि अल्लाह जिसको दुनिया में भेजता है उसकी रोजी रोटी का जरिया भी बनाता है। यहाँ कुरान की जिन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, पहली, शादी के बाद बच्चा पैदा करना हस्बैंड और वाइफ के म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद एक जरूरी ड्यूटी है। दूसरी, बच्चे ज्यादा पैदा करने हैं या कम, इस पर कुरान में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इंसान को ऊपर वाले ने अक्ल दी है जिसका इस्तेमाल करते हुए उसे अपने रिसोर्सेज के बेसिस पर फैसला लेना चाहिए। और तीसरी बात ये कि अगर बच्चा हो गया है तो उसको मारने से मना किया गया है, क्योंकि वो किसी की जान लेने जैसा है जो गुनाह है। एट दिस पॉइंट एक बात और नोट करने वाली है कि कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एक मजबूर औरत अबॉर्शन नहीं करवा सकती, और मोस्टली सभी स्कॉलर्स भी इस बात से अग्री करते हैं कि प्रेग्नेंट मदर्स की ज़िंदगी बचाने की बात हो तो अबॉर्शन की इजाज़त है। मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे होने की बात कहाँ से आई? अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें कहाँ से आई जो कई मौलाना वगैरह कोट करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि इस्लाम को फॉलो करने वालों की तादाद बढ़े। तो यहाँ हदीसों का हवाला दिया जाता है। हदीस कुरान से अलग है, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के कई साल बाद लोगों ने उनकी बातों को किताबों में लिखने का दावा किया है। ये दावा ज़रूर है, लेकिन कई लोग इनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाते हैं। हदीसें गलत नहीं होती। बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि हदीसों को समझने के लिए कुरान का रेफरेंस लेना चाहिए। ये सच है कि हदीसों में लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद चाहते हैं कि दुनिया में इस्लाम को फॉलो करने वाले ज़्यादा हों, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपके रिसोर्सेज नहीं हो फिर भी आपके दर्जनों बच्चे हों। Being mindful humans, it should be understood कि बच्चे इंसान अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके उतने ही प्लान करे जिनको इज्जत की ज़िंदगी देना अफोर्ड कर सके। तो ये तो थी कुरान और हदीस की बात। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। क्या हमारे देश में वाकई दूसरे मजहबों के मुकाबले मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे हैं? तो इस पर लेटेस्ट डेटा के नाम पर हेल्थ मिनिस्ट्री का 2022 में जारी किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जिसमें देश में अक्रॉस रिलीजन्स फर्टिलिटी रेट को लेकर आंकड़े हैं। पहले बता देते हैं कि क्या होता है फर्टिलिटी रेट। एक महिला अपनी लाइफ टाइम में कितने एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पैदा कर सकती है, ये उसका फर्टिलिटी रेट होता है। जो सर्वे है उस हिसाब से ये रेट अगर 2.1 है तो इसका मतलब उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन स्टेबल है। नाउ एज पर डेटा, मुसलमान औरत का फर्टिलिटी रेट 1998 से 99 में 3.59 था। इसका मतलब मुस्लिम औरत उस वक्त अपनी लाइफ टाइम में 3 से 4 बच्चे पैदा करती थी। लेकिन 2019 से 21 के बीच जो सर्वे हुआ उसमें ये फर्टिलिटी रेट 2.36 हो गया, यानी मुस्लिम वुमन अब 2 से 3 बच्चे ही पैदा करती है। उसके फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है और ये रेट रहा तो मुसलमान स्टेबल पॉपुलेशन की तरफ बढ़ गया है। हालांकि एक हिंदू महिला से तुलना करें तो उसका फर्टिलिटी रेट मुस्लिम वुमन से थोड़ा कम है। 2019 से 21 के बीच हिंदू महिला का फर्टिलिटी रेट 1.94 है, यानी करीब 2 बच्चे। क्या कहता है 2011 सेंसस?
तो रिलीजियस ग्रुप्स पर सेंसस डेटा 13 साल पुराना हो गया है। अब उस वक्त के ही डेटा पर अगर नजर डालें तो साल 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 8 लाख थी। इसमें मुसलमानों की पॉपुलेशन 17 करोड़ 22 लाख थी, यानी देश की 14.02% पॉपुलेशन मुसलमानों की थी। लेकिन इससे पहले 2001 की जनगणना में मुसलमानों की जनसंख्या 13 करोड़ 81 लाख थी, जो उस वक्त की भारत की पॉपुलेशन की 13.43% थी। यानी साल 2001 से 11 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या में 24.69% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये भारत के इतिहास में मुसलमानों की पॉपुलेशन में सबसे स्लो बढ़ोतरी थी, क्योंकि साल 1991 से 2001 के बीच भारत की मुस्लिम जनसंख्या में 29.49% की बढ़ोतरी हुई थी। तो अगर 1991 से 2011 के बीच मुसलमानों की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हुआ है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि पॉसिबिलिटीज यही है कि अगर लेटेस्ट जनगणना हो तो ये पॉपुलेशन रेट और भी कम हो गया होगा। तो इस मामले में अपनी भी राय कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।